मैथ पढ़ूंगा। 3 घंटे मुझे दिन में मैथ पढ़ना है। अब हुआ क्या बच्चों, एक दिन आपकी आंख ही कब खुली, जब करंट अफेयर की क्लास का नोटिफिकेशन आ गया 6 बजे। अब कहां गए भाई, अब वो पौने 3 घंटे तो चले गए, और आपने तो मैथ के लिए पौने 3 घंटे ही रखे हुए थे। मैथ के लिए तो पौने 3 घंटे रखे हुए, अब पौने 3 घंटे तो सारे चले गए। अब तो मैथ नहीं पढ़ सकते है ना। आज कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम टेबल है उसमें तो पौने 3 घंटे मैंने मैथ के सुबह के दे रखे हैं, सुबह का टाइम चला गया तो अब मैथ से नमस्ते। भाई ऐसे नहीं करना है, यही सबसे बेकार कारण है जिसकी वजह से फॉलो नहीं हो पाता। टाइम टेबल को लेकर मां कसम नहीं खानी कि भाई तुझे फॉलो करूंगा बिल्कुल चाहे कुछ भी हो जाए, मां कसम बिल्कुल नहीं खानी है। उसे फ्लेक्सिबल बनाना है। क्या बनाना है बच्चों, लचीला। और टाइम टेबल लचीला कैसे बनता है, वही बात हम आज करने वाले हैं। टाइम टेबल लचीला कैसे बनता है जिससे कि हम उसे फॉलो भी कर सकें, बहुत बेहतरीन चीज है, लेकिन अगर नहीं कर पाएंगे तो बहुत बेकार चीज भी है। हम इसे बेहतरीन चीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बेहतरीन चीज। हम कैसे बनाएंगे, देखो देखो देखो, हम इसे बनाएंगे बेहतरीन चीज, लेकिन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमें जब टाइम टेबल बनाना है ना, तो किस तरह से बनाना है, पहले 1 वीक तक पढ़ो आप। 1 सप्ताह तक क्या करना है, पढ़ाई करो। ठीक है बच्चों। कभी कभी क्या करते हैं, हमारी पढ़ने की तो आदत है 5 घंटे 6 घंटे, और टाइम टेबल हम बना लेते हैं 12 घंटे का। तो भाई कैसे फॉलो होगा, 12 घंटे की जो 5 या 6 घंटे में जो 12 घंटे की चीज है वो तो फॉलो नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले तो ये देखो कि 1 सप्ताह तक आप कितने कितने घंटे पढ़ते हो। मान लो 1 सप्ताह तक आप 84 घंटे पढ़े, कितने, 84। आप देखो रोजाना लगभग कितना पड़ गया, 12 घंटे रोजाना पड़ गया। तो आप जो टाइम टेबल बनाओगे ना, टाइम टेबल 11 घंटे का ही बनाओ। 11 घंटे का ही टाइम टेबल बनाओ। क्यों, जितना आप पढ़ सकते हो उससे भी 1 घंटा कम का टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि हो सकता है 1 घंटा तो एवरेज किसी चीज में आपका बिगड़ जाए, हो सकता है कोई काम हो जाए, हो सकता है जंगल जाना पड़े रोटी लेके पापा की, ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत कोई और काम बैंक का पड़ जाए, हो सकता है डाक खाने का पड़ जाए। तो 11 घंटे का टाइम टेबल बनाना है, कितने का, 11 घंटे का। अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो तब 11 घंटे का टाइम टेबल बनाना है बच्चों। फिर देखना है कि मैं पढ़ पाता हूं मान लो 10 घंटे, मैं अपनी बताता हूं, मैं मान लो 10 घंटे पढ़ पाता हूं, ठीक है। मुझे दिल्ली पुलिस का एग्जाम देना है। मुझे पता है कि ये सब्जेक्ट आता है जो 50 नंबर का, उसे सबसे पहले 5 घंटे दे दो। जो 25 नंबर का आता है उसे 2.5 घंटे बांट दो। जो आता है बच्चों कितने का, 15 नंबर का, उसे 1.5 घंटे बांट दो। 10 नंबर का उसे 1 घंटा दे दो। अपने टाइम टेबल में इतना दे दिया आपने। फिर आपको क्या देखना है, फिर आपको यह देखना है कि भाई मेरा जो है ना रीजनिंग तो मेरी पहले से ही बहुत अच्छी है, यहां 2.5 घंटे की जगह अगर मैं 1.5 घंटा दूंगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। अच्छा चल जाएगा, तो इस आधे घंटे को, मैथ मेरा पीछे है, मैथ मेरा वीक है, तो इसको आधे घंटे को या 1 घंटे को निकाल के यहां दे दिया, है ना। इस तरह आपको टाइम टेबल फ्लेक्सिबल रखना है, कि जरूरी नहीं है बांटना, पहले ऐसे ही है कि जितने का पेपर आएगा उतने में। जैसे जीएस भी आपको लगता है 5 घंटे नहीं, मैं एक साथ दो सब्जेक्ट ही करके कवर कर रहा हूं, 2.5 घंटे थोड़ी पढ़ूंगा एक सब्जेक्ट जीएस का, तो फिर क्या करोगे आप, कभी 4 घंटे अभी बहुत है, अभी थोड़ा सा मेरा मैथ पीछे है, इस मैथ को दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से कर सकते हो। ऐसे नहीं बनाना रिजिड का बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो इतने नंबर का आएगा तो इसे तो इतना ही टाइम देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। वो जो चीज आती है ना जब, वो नुकसान की होती है। यानी फ्लेक्सिबल बनाना है बिल्कुल, ठीक है। चलो, अब टाइम टेबल में हर विषय को जितने घंटे दिए हैं उतने घंटे रोजाना उस विषय की पढ़ाई करनी है, लेकिन ध्यान रखना है कि उतने घंटे, मान लो आपने जीएस को 5 घंटे दे दिए, तो टाइम टेबल में ये मत लिखो कि 5 घंटे कौन कौन से हैं। आप दिन में पढ़ने बैठो कभी भी, जब आपका मन करे। मैथ का टाइम टेबल में आपने दे दिया दिन में 2 बजे से मैं पढ़ूंगा जीएस, और दिन में 2 बजे आपको नींद आने लगी बहुत बुरी, तो आपको क्या करना है कि भाई जीएस तो नहीं पढ़ पाऊंगा, भाई मैथ पढ़ लो, नींद भाग जाएगी। रीजनिंग पढ़ लो, इंटरेस्ट आने लगेगा, पहले से ही नींद आ रही है, जीएस और पढ़ेंगे, जीएस तो और नींद आवा देगी। यानी कि ऐसे मत लिखो कि मुझे 2 बजे से पढ़ना है, पर ये रखो कि मुझे 4 घंटे दिन में मैं कभी भी पढ़ूं, जीएस पढ़नी है। मैं 2 घंटे 3 घंटे मैथ पढ़ूंगा चाहे कभी भी पढ़ूं, मैं रीजनिंग पढ़ूंगा 2 घंटे चाहे कभी भी पढ़ूं, मैं कंप्यूटर पढ़ूंगा चाहे कभी भी पढ़ूं 1 घंटा। तो इस तरह से जब आप करोगे तो आप अपना जिस समय जो कर रहा है मन, आज सुबह को मैथ का मन कर सकता है, कल हो सकता है जीएस का मन करे, परसों हो सकता है कंप्यूटर का मन करे, तो वही लेके बैठ जाओ। लेकिन ध्यान रखना है, पहले जितना टाइम उसे दिया गया है उतना टाइम वो सब्जेक्ट पढ़ना है। 1 घंटे अगर कंप्यूटर को दिया है तो 1 घंटे कंप्यूटर को दे दो, उसके बाद और सब्जेक्ट पढ़ो। लास्ट में अगर दिन में कुछ बच जाए तो थोड़ा बहुत दिन का रिवीजन कर लो। क्या कर लो, थोड़ा बहुत दिन का रिवीजन कर लो बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखना है कुल मिला के कितना टाइम देना है, ये आपके टाइम टेबल में होना चाहिए। लेकिन कब कौन सा विषय पढ़ना है, ये ही असली जड़ है उस चीज की कि हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते। क्यों, मन कर रहा है ए सब्जेक्ट पढ़ने का, टाइम टेबल में बी है, कसम खा रखी है हमने कि भाई मां कसम है कि यही पढ़ना है, तो फिर कैसे करोगे, फिर उसी को पढ़ोगे, 10 मिनट में नींद आ जाएगी, फिर 4 घंटे की नींद हो जाएगी। आपने नींद लिखी हुई है 5 मिनट की, आप क्या लिखते हो अक्सर, 3 से 3 5 नींद। अरे भाई 3 से 3 5 नींद, आप क्या हो, अब क्या होगा, आपको 3 बजे जब चाहोगे नींद आ जाएगी, 3 5 पे जब चाहोगे आंख खुल जाएगी। रोबोट थोड़ी हो, इंसान हो आप भाई, ऐसे नहीं हो पाता है, ठीक है। चलो, अगर किसी दिन टाइम टेबल से कम घंटे आप पढ़ पा रहे हो, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको किसी काम के लिए जाना पड़े, आपको पता है कि आज शाम को तो भाई एक लड़की की शादी में कन्यादान करके आना है, जरूरी चीज है, पिताजी भी नहीं है तो रुक भी नहीं सकता, जाना तो पड़ेगा ही। तो अगर शाम को आपको पता है कि 3 घंटे मेरे बिगड़ेंगे, आज मैं 7 घंटे ही पढ़ पाऊंगा 10 घंटे की बजाय, तो उन 7 घंटों में पहले से ही उन विषयों को पढ़ लो। किनको, उन विषयों को पढ़ लो जो आपके थोड़े से पीछे चल रहे हैं, उसको मत पढ़ो जैसे पहले से ही एडवांस है, क्योंकि 3 घंटे और नहीं पढ़ पाओगे शाम को। तो अगर वो सब्जेक्ट जो पहले से ही पीछे हैं, अगर उनका टाइम आपने खा लिया ये 3 घंटे, तो वो और पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए जब टाइम जितना आपको बच्चों, जब कम टाइम मिले
तो उस टाइम में क्या करना है, वो चीज पढ़नी है जो पीछे चल रही है। आज अगर मुझे 5 ही घंटे पढ़ना है तो मेरे मैथ और रीजनिंग पीछे है, ये पढ़ लेता हूँ। जीएस तो मेरी पहले से ही ठीक है, तो जीएस को आप और पढ़ लोगे, मैथ रीजनिंग और पीछे हो जाएंगे जो पहले से ही पीछे थे। इसलिए ये चीज भी ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चों। हर 15 दिन में, अब ये मैं फिर कह रहा हूँ कि हर 15 दिन में एक बार ये देख लो कि भाई कोई सा सब्जेक्ट क्या पीछे चल रहा है। मैथ थोड़ा पीछे है, 1 घंटा उठा के इधर दे दिया। जीएस पीछे चल रही है, 1 घंटा उठा के इधर दे दिया। रीजनिंग पीछे चल रही है, 1 घंटा उठा के इधर दे दिया। तो इस तरह से आपको करना है, कितने में ध्यान रखना है। एक बच्चों का सवाल होता है जी क्लास इतनी हो जाती है, तो क्लास को भी उसी टाइम में रखो। अगर मैथ आप 2.5 घंटे पढ़ते हो, 1 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे की क्लास होगी, 1.5 घंटा सेल्फ स्टडी। अगर जीएस को आपने 4 घंटे दिए हुए हैं, 3 घंटे की क्लास है तो 1 घंटे की सेल्फ स्टडी। अब वो टाइम तो भाई उसी में से जाएगा ना, टाइम क्लास के लिए अलग थोड़ी निकलेगा। तो क्लास को भी अपने टाइम टेबल में ही इंक्लूड करो, ये मेरे टाइम टेबल में ही है, ठीक है। चलो तो ये हो गया 15 दिन में जहां भी आप पीछे हैं, एक बार देख लो, ठीक है बच्चों। याद रखना है कि टाइम टेबल पढ़ाई के लिए बेहतर तो है, पर जब भी बेहतर है जब हम पूरे समर्पण से इसे फॉलो करें। फिर भी हमें फॉलो तो करना ही पड़ेगा। अगर आपने दिन में 7 घंटे पढ़ लिया और लास्ट की, तो इसलिए उसे इस तरह से देख सकते हो आप बच्चों, ठीक है। और अनुशासित पढ़ाई आपको आपके समय की कीमत का ज्ञान तो कराती है, मंजिल की तरफ भी तेज गति से ले जाती है। इस बात को हमें ध्यान में रखना है बच्चों, ठीक है। बेस्ट विशेष आप सभी के लिए।